महाअंधकार से ढकी धरती पर अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था। देवताओं ने संकट को महसूस किया, स्वर्ग भी कंप उठा था। तभी मां काली के प्रकट होने का समय आ गया। दिव्य आकाश में उनके आगमन की चेतावनी फैलने लगी और सारी सृष्टि भय से भर चुके थे, क्योंकि राक्षस अघोराक्षा अपने अत्याचारों से ग्राम दर ग्राम नष्ट कर रहा था। उसकी काली शक्तियां रात को और भी विनाशकारी बना देती थीं और हर जीव को आतंकित कर देती थी। यह वह रात थी जब धरती ने मदद की पुकार उछाली थी। चिंतित देवता कैलाश की ओर बढ़े और महादेव से प्रार्थना की, धरती को बचाने की विनती की। महादेव ने उनकी बात सुनी और सच बताया। धरती को बचाने के लिए दिव्य शक्तियों में सबसे प्रबल मां काली ही अघोराक्ष का संकेत के साथ ही ब्रह्मांड भारी कंपन से भर उठा। तब मां काली प्रकट हुई। उनका रौद्र रूप बादलों सा काला और उनकी आंखें अग्नि समान दहक उठी। धरती उनके तेज से कांप उठी, क्योंकि समय आ चुका था। काली के प्रकट होने का समाचार सुना तो वह हंसा, पर उसके अंतर्मन में भय जग उठा। उसने अपनी अंधकार सेना को बुलाया और तैयार रहने का आदेश दिया, क्योंकि अब युद्ध अनिवार्य था। काली ने रक्त रंजित धरती पर अपना पहला कदम रखा और उसी क्षण प्रलय समान शक्ति धरती में फैल गई। उनका गर्जन पर्वतों को हिला गया। वायु वेग तीव्र होकर बहने लगा, जैसे प्रकृति स्वयं काली के साथ युद्ध को तत्पर हो। और धरती ने काले जादू का महाचक्र रचा और उसके चारों ओर अंधेरी अग्नि के भंवर घूमने लगे। उसकी सेना विकराल चीखों के साथ काली की ओर बढ़ी और आकाश भय से भर गया। त्रिशूल उठाकर पहला प्रहार किया। उनका तेज देखकर असुर कांपते हुए पीछे हटने लगे। त्रिशूल से निकली दिव्य ऊर्जा अघोराक्ष क्रोध से उन्मत्त होकर अपनी परम काली शक्ति बुलाने लगा। बादल गरजने लगे, बिजली सर्प जैसे नाचने लगी। उसने प्रलयकारी ऊर्जा का विशाल गोला रच दिया और उस प्रलय गोला को काली पर प्रहार में उछाल दिया। काली ने अपने प्रचंड तांडव से उस ऊर्जा को निश प्रभावी कर दिया। उनके चरणों से जन्मे कंपन अघोराक्ष के अस्त्रों को कमजोर करने लगे। उसके आक्रमण शक्तिहीन पड़ने लगे और तब स्पष्ट हो गया, रणभूमि पर अधर्म का पतन निश्चित। भद्र शक्ति का संचार किया और अंधबीज को रोक दिया। उनकी दिव्य कृपा से चमकीली रोशनी फैली और उस रोशनी की तीव्रता से अंधकार पिघलने लगा और पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। बीज टूटते ही अघोराक्ष की शक्ति समाप्त हो गई। उसका विकराल शरीर राख बनकर हवा में विलीन होने लगा। और तब वर्षों बाद ग्रामवासियों ने पहली बार सच्चे सूर्य के प्रकाश को महसूस किया। काली ने अपना रौद्र रूप शांत किया और अपना सौम्य स्वरूप धारित किया। उन्होंने पृथ्वीवासियों को साहस, धर्म और न्याय का उपदेश दिया, जिससे समाज में फिर व्यवस्था स्थापित होने लगी और धरती ने फिर से प्रकाश का दोनों ने मिलकर मां काली को धन्यवाद दिया। युद्ध के बाद धरती पर शांति फिर से लौट आई। काली ने अपना पवित्र आशीर्वाद दिया कि जो सत्य की रक्षा करेंगे उन्हें सदैव विजय प्राप्त होगी।